श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। आफताब के फोन की सर्च हिस्ट्री से पुलिस को यह पता चला है कि उसने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में सर्च किया था। अनुपमा हत्याकांड भी बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही था। उसमें अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद एक इंग्लिश फिल्म देखकर अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगा दिया था। हत्या के बाद वो एक डीप फ्रीजर खरीदकर लेकर आया। 3 महीने तक अपनी पत्नी की लाश को उसी में रखा था। राजेश गुलाटी भी रोज जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था तो लाश के टुकड़ों को मसूरी देहरादून रोड पर साइड के जंगलों में फेंक दिया करता था। जैसे आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम से मैसेज करता था, उसी तरह से राजेश भी अनुपमा के फोन से उसके भाई को मैसेज करता था। यानी कि अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए, खुद पर शक ना हो, उसने न सिर्फ एक अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्राइम पर आधारित एक वेब सीरीज देखी थी पहले। इसके बाद उसने देहरादून में इसी तरह का जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड को लेकर भी इंटरनेट पर सर्च किया था, यह समझने के लिए कि उस हत्याकांड के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाया गया। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, आफताब ने बचने की क्या क्या कोशिशें नहीं की, और अब जब फोन हाथ आ गया है पुलिस के, इसकी सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि इस तरह के केसेस कहां हुए, कैसे लाश को ठिकाने लगाया गया, क्या वो शख्स पुलिस से बच पाया या नहीं बच पाया, ये सारे पैंतरे आजमाने की कोशिश आफताब ने की। बिल्कुल, जब से इसकी जो सर्च हिस्ट्री है उसको खंगाल रही है पुलिस, तो पुलिस को पता चल रहा है कि कैसे सबूत मिटाने के लिए, जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने अलग अलग केमिकल के बारे में जानकारी जुटाई, किस किस तरीके से जो है वो बॉडी को जो है ठिकाने लगाया जा सकता है। इसके लिए वेब सीरीज़ देखी या फिर पढ़ाई करी, एक आर्टिकल पढ़े हैं, और इसी में जो है जो अनुपमा गुलाटी हत्याकांड हुआ था 2010 में देहरादून में, उसके बारे में भी इसने सर्च किया था। और अगर हम बात करें, अनुपमा गुलाटी हत्याकांड भी बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही था। उसमें भी उस पति ने जो है अपनी पत्नी के 70 टुकड़े कर दिए थे। 3 महीने तक जो है बॉडी को डीप फ्रीज़र में रखा था। -5 जो है उसका जो टेम्परेचर कर दिया था, और बच्चों को जब छोड़ने जाता था तब वो उसमें पीछे टुकड़े जो है जंगल के अलग अलग जगहों पे फेंक देता था। और 3 महीने बाद जो है वो खुलासा इससे जो अनुपमा गुलाटी मर्डर केस है उसका हुआ था, जबकि इसका जो श्रद्धा हत्याकांड है इसका जो है करीब 5 से 6 महीने लग गए थे इसका खुलासा होने में। तो एक तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो साइको टाइप के लोग होते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस से बचा जा सके, उसी को देखते हुए इसने काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेट पे सर्च किया था, और उसी के आधार पे अब पुलिस भी लगातार जो है उन्हीं सारी चीज़ों को देख रही है कि इसका कहाँ का दिमाग लगाया था। इसीलिए अब नार्को टेस्ट इसका कराया जाएगा, क्योंकि बहुत ही शातिर ये पुलिस को लग रहा है, जिस तरीके से बहुत ही कॉपरेट एक तरह से कर रहा है, बता रहा है हर चीज़ को, इंग्लिश में बात कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है। तो पुलिस को लग रहा है कि जो इतना ये बिल्कुल कॉपरेट कर रहा है, इसके पीछे भी इसकी कोई प्लानिंग तो नहीं है, कोई शातिर तो नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि 14 दिन से ज़्यादा पुलिस इसकी रिमांड नहीं ले सकती, और इसकी हत्या को साबित करने के लिए श्रद्धा की बॉडी मिलना बहुत ज़रूरी है, जो हथियार है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अभी तक पुलिस को पूरे सबूत नहीं मिले, क्योंकि जितना आसान इस केस को वर्कआउट करना था, उतना ही ज़्यादा मुश्किल इस केस को कन्विक्शन तक ले जाना होगा। तो ऐसे में पुलिस जो है नार्को जब इसका कराएगी तो एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, और साथ में किस किस तरीके से इसने कौन कौन सी मूवीज से इंस्पायर्ड हुआ, किस किस केसेस को इसने पढ़ा है, इसकी पूरी जो है वो मेडिकल जो हिस्ट्री भी है, चाहे इसकी जो इंटरनेट हिस्ट्री है उसे खंगाल रही है, जो डिजिटल एविडेंस है उसे जुटाने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस की कई टीमें जो है वो अलग अलग एंगल पे जांच कर रही है। घर से भी काफ़ी कुछ चीज़ें बरामद हुई थी, पुलिस ने अपने साथ वो सीज करके ले गई थी। तो अब ये जो खुलासा हो रहा है, पता चल रहा है कि इसने जो अनुपमा गुलाटी हत्याकांड हुआ था, अगर उसके हम 2010 में फ्लैशबैक में जाए, उसको याद करें तो वो भी लगभग ऐसा ही था। और आज की डेट में बताया जाता है कि जो राजेश गुलाटी था वो जमानत पे बाहर है, अपनी पत्नी का कत्ल किया था, बेरहमी से कत्ल किया था, करीब 70 टुकड़े किए थे, 3 महीने तक बॉडी को अंदर डीप फ्रीजर में रखा था, और हत्या करने के बाद ही फ्रिज खरीद के लेके आया था। तो ऐसे में बिल्कुल मिलते जुलते इस हत्याकांड को भी
अब जो देखने के बाद जो है अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की भी याद ताज़ा हो जाती है। तो एक तरह से कितना शातिर तो नार्को टेस्ट तो होगा ही, और साथ ही अब उसकी के फोन की सर्च हिस्ट्री से भी और कई बातें सामने आ रही हैं कि खुद को बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अब हम आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 10 बड़े खुलासों की कहानियां बताएंगे। श्रद्धा मर्डर के मामले में आफताब ने जिस शातिर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उससे पुलिस हैरान रह गई है। आइए देखते हैं इस केस से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे कौन से हैं। श्रद्धा को पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसी के पैसे से अय्याशी भी कर रहा था। आफताब श्रद्धा की हत्या के बाद एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता रहा। आफताब ने श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए निकाले। आफताब ने यह रकम 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर की ताकि पुलिस को यह साबित किया जा सके कि श्रद्धा ने ब्रेकअप के बाद ये पैसे खुद आफताब को लौटाए हैं। ट्रांसफर के समय श्रद्धा के फोन का लोकेशन छतरपुर मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव रहता था। आफताब लगातार श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से अपडेट्स डाल रहा था ताकि सबको लगे कि श्रद्धा जिंदा है और खुद अपना सोशल अकाउंट अपडेट कर रही है। बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ने आफताब को बेनकाब कर दिया। पूछताछ की तो आफताब ने बताया कि उसे श्रद्धा का मोबाइल पासवर्ड पता था और उसने ही श्रद्धा के फोन से पैसे ट्रांसफर किए। और पहली बार आफताब ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा को मारा। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस आफताब के खुलासे से हैरान है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद जब आफताब काफी कोशिशों के बाद भी उसकी खोपड़ी को ठिकाने नहीं लगा पाया तो उसने श्रद्धा के सिर का मेकअप भी किया। आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी फ्रिज में बिल्कुल सामने रखी थी। सूत्रों की माने तो आफताब ने इस बात का खुलासा किया है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का मानना यह भी है कि आफताब खुद को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है ताकि इसका फायदा उसे कोर्ट में मिल सके। पुलिस इस मामले में अभी और तफ्तीश में जुटी है। 18 मई की रात को क्या हुआ था, ये जानने के लिए आफताब के साथ दिल्ली पुलिस ने उसी फ्लैट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जिसमें आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी। आफताब और श्रद्धा के बीच जब झगड़ा हुआ तो आफताब ने पहले श्रद्धा की जमकर पिटाई की। पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई, जिसके बाद आफताब श्रद्धा के ऊपर छाती पर बैठा और उसका गला दबाकर मार डाला। आफताब ने फ्रिज और कमरे को साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया। इसी वजह से खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ किचन में खून का एक धब्बा मिला। पर अभी ये कहना मुश्किल है कि वो खून किसका है। आफताब के निशाने पर थी हिंदू लड़कियां। जी हां, आपने सही सुना। श्रद्धा के हत्यारे आफताब के कई हिंदू लड़कियों से संबंध थे। आफताब ने पुलिस के सामने कबूला कि जब वो श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था तब भी उसका कई हिंदू लड़कियों से अफेयर था। आफताब ने बताया कि हिंदू लड़कियां हमेशा सबसे आसान टारगेट होती हैं और जल्द ही प्यार के जाल में फंस जाती हैं। यानी आफताब लगातार श्रद्धा को धोखा दे रहा था और श्रद्धा का शक सही था कि आफताब का बाकी लड़कियों से भी अफेयर था। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को घर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जिस वक्त वो लड़की कमरे में आफताब के साथ मौजूद थी उस वक्त आफताब के कमरे के फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े थे। फिलहाल पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धा की मौत से उसका कोई कनेक्शन तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पूछताछ में खुलासा किया कि दिल्ली आने के बाद भी उसका श्रद्धा से झगड़ा होना बंद नहीं हुआ। 16 मई को दोनों के बीच फोन पर किसी और से बात करने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद रात को आफताब गुस्से में घर से निकल गया। जब वो पैदल काफी दूर गया और आसपास के घने जंगल देखे तो सबसे पहले उसके मन में आया कि इन जंगलों में किसी को भी मारकर छुपाया जा सकता है और इसी वजह से 18 मई को श्रद्धा से झगड़े के बाद उसने श्रद्धा के कत्ल का प्लान बनाया।
और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। एक दिन लाश को बाथरूम में रखने के बाद उसने पुलिस से बचने और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च किया। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद वो काफी घबरा गया था। उसे लगता था कि वो पकड़ा जाएगा, जिसके बाद उसने फैसला लिया कि वो बेहद नॉर्मल जिंदगी जिएगा और किसी को भी उसके हाव भाव से शक नहीं होने देगा कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया है। इसीलिए उसने करीब 2 महीनों में 18 अलग अलग दिन जाकर श्रद्धा के लाश के टुकड़े अलग अलग जगह फेंके। किसी और को शक ना हो, इसीलिए वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट करता रहता था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उन्हें एक एक कर मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। अब दिल्ली पुलिस लगातार श्रद्धा के शरीर के टुकड़े बटोरने में लगी है। मेहरौली के जंगलों में दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस आफ्ताब को हर उस जगह लेकर जा रही है जहां उसने टुकड़े फेंके थे। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के शव के कई टुकड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस की टीम दिन रात एक करके श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढने में लगी है। सर्च ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरौली छतरपुर के उन्हीं जंगलों में हम लोग मौजूद हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें श्रद्धा के मांस के टुकड़ों को और तमाम उन सबूतों को इकट्ठा करने का इस समय प्रयास कर रही है। तकरीबन 2 घंटों से दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें इसी जंगल के अलग अलग कोनों में फैली हुई है, क्योंकि जंगल का जो रेडियस है वो 2 से 2.5 किलोमीटर का है और कुछ पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरे जंगल को नहीं खंगाल सकते। इसीलिए 1 दर्जन के आसपास टीमों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जंगल का हर हिस्से को जो गंभीरता से और संजीदगी से जो है जांच की जा सके। पुलिस आफ्ताब को हथियार और बाकी टुकड़ों को बरामद करने के लिए महाराष्ट्र के अलावा कुछ और जगह भी ले जा सकती है। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने फोन स्विच ऑफ किया, लेकिन पुलिस को शक है कि वो महाराष्ट्र के अलावा कुछ और राज्यों में भी गया था। इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि हथियार जंगल में ना होकर कहीं और भी छिपा हो सकता है। श्रद्धा मर्डर केस में जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। आफ्ताब ने बताया कि जब भी उसका झगड़ा श्रद्धा से होता था तो उसके मन में ख्याल आता था कि श्रद्धा को जान से मार देना चाहिए, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसका कारण ये था कि मुंबई में श्रद्धा के काफी दोस्त उससे लगातार मिलते रहते थे और उसके संपर्क में भी थे। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने सबसे पहले मार्च के महीने में श्रद्धा की हत्या करने के बारे में उस वक्त सोचा जब उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ था। श्रद्धा को आफ्ताब पर हमेशा शक रहता था कि वो किसी और लड़की के साथ भी डेट कर रहा है। वहीं आफ्ताब को लगता था कि श्रद्धा की जिंदगी में भी कोई दूसरा लड़का है। दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उन्होंने अपने रिलेशन को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग की। साथ ही ये भी तय किया कि दोनों को 1 महीने के लिए लंबे टूर पर पहाड़ों में जाना चाहिए, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश चले गए। मुंबई पुलिस की पूछताछ में भी आफ्ताब को लेकर कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मानिकपुर पुलिस के संपर्क में आफ्ताब का परिवार नहीं है। मानिकपुर पुलिस ने जब वसई बुलाकर आफ्ताब का बयान लिया तो उसके बाद ही आफ्ताब का परिवार कहीं अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गया। ये सब पुलिस की जानकारी के बिना हुआ। दरअसल आफ्ताब के परिवार को बेटे की करतूत का अंदाजा हो गया था, इसलिए जल्दबाजी में परिवार शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग के समय आफ्ताब भी घर पर आया था। आफ्ताब ने घर से अपना भी कुछ सामान लिया और चला गया। पता चला है कि मानिकपुर पुलिस के पहले बयान के बाद ही परिवार शिफ्ट हुआ है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धा से जब उनके परिवार वालों का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और श्रद्धा का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था, तब श्रद्धा के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन आकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आफ्ताब को मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने संपर्क किया और पूछताछ के लिए बुलाया था। ये भी खुलासा हुआ है कि श्रद्धा के बारे में पूछताछ के समय आफ्ताब के चेहरे पर कभी बेचैनी या घबराहट नहीं दिखाई दिया। आफ्ताब और श्रद्धा के दिल्ली आने की कहानी भी दिलचस्प है।
दोनों जब अपने रिश्ते को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ कि श्रद्धा वहां पहुंच गई जहां से उसकी लाश ही मिली। दरअसल आफताब और श्रद्धा जब हिमाचल टूर पर थे तभी दोनों की मुलाकात बद्री नाम के लड़के से हुई जो दिल्ली के छतरपुर में रहता था। दोनों की बद्री से दोस्ती हो गई। बाद में उसके कहने पर वे दोनों दिल्ली आ गए, यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन जब दोनों छतरपुर शिफ्ट हो गए तो यहाँ भी झगड़े की शुरुआत हो गई। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने बताया है कि दिल्ली आने के बाद भी झगड़े जारी रहे, लेकिन श्रद्धा के इमोशनल होने की वजह से वो उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आफताब ने पुलिस को बताया है कि जब भी उनका झगड़ा होता तो श्रद्धा अचानक से रोने लगती, जिसके बाद आफताब चुप हो जाता और झगड़ा खत्म हो जाता। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के कई खुलासों से उसके शातिर होने का पता चलता है। दरअसल आफताब ने जब श्रद्धा का मर्डर किया तो सबसे पहले नॉर्मल रहना अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया ताकि किसी को शक ना हो। इसके लिए उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को अपने प्लानिंग में शामिल किया। आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करता रहता ताकि किसी दोस्त या रिश्तेदार को शक ना हो। इसके लिए वो श्रद्धा की फोटो डालता। ये सब उसने ये दिखाने के लिए किया ताकि सबको ये लगे कि श्रद्धा जिंदा है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट कर रही है। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो ऐसा सुराग दे जाता है जिससे वारदात का पता चलता है। आफताब के साथ भी ऐसा ही हुआ और पुलिस पड़ताल में सारी बातें उसने उगल दी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। आफताब के घर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आरोपी आफताब के घर का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वही घर जहां पर आफताब और श्रद्धा एक साथ रहते थे, वही घर जहां पर आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, वही घर जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए और वही घर जहां पर फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को छिपा कर रखा गया। आफताब के घर का सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली में जिस जगह पर आफताब और श्रद्धा किराए पर इस घर को लेकर रह रहे थे वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वो सीसीटीवी फुटेज है। आफताब के घर का यह सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। मई के महीने में ही मुंबई से शिफ्ट होकर दिल्ली में रहने के लिए आए आफताब और श्रद्धा। मई महीने में दिल्ली में यह मकान उन्होंने किराए पर लिया और कुछ ही दिनों के भीतर आफताब जैसे कि पुलिस को उसने बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर कर दिया। उसी घर में आफताब और श्रद्धा रह रहे थे, उसी घर में वो मर्डर हुआ और उसी घर में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में छिपाया गया था। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।